चलो भैया फिर चलते हैं बाबा पठान के यहाँ, जहाँ पे लोग डेली नाम लिया करते हैं बाबा पठान बाबा पठान। देखते हैं क्या है एसएम ग्रीन सिटी में। और यहाँ पे लोगों का कहना है कि यहाँ पे बहुत कुछ गलत हो रहा है, गांव वालों के साथ अन्याय हो रहा है, लोगों का कहना है। और न्यूज़ पे दिखाया जा रहा है, तो हम कंफर्म करते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है। मैं हरप्रीत सिंह और चलो आते हैं। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी, आप पूरा अपना परिचय दे दीजिए। हमारा नाम दिलीप कुमार कनौजिया है। मैं वर्तमान ग्राम सभा खसपरिया का प्रधान हूँ। अच्छा, प्रधान जी आपने एक शपथ पत्र दिया था जिसमें कई बातें आपने दिखाई, जिसमें उसका क्या मामला था, ज़रा पूरा बता दीजिए। देखिए, हमारा मामला था, हम यहाँ कई बहुत सारे हमने एप्लीकेशन लगाए कि यहाँ पे हमारी ग्राम सभा की ज़मीन है, इसको आसपास के किसान छिन्न भिन्न कर रहे हैं और यहाँ पे यही सब था। लेकिन जब हमने एप्लीकेशन लगाया तो हमें बाबा पठान द्वारा एक बार रात में फ़ोन किया गया व्हाट्सएप पे। अब वो हमें कहने लगे कि मैं आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई करवाऊँगा, ये वो। तो हमने भी कह दिया ठीक है आप करवाइए। जब इन्होंने ऐसा कहा तो हमने इनके ख़िलाफ़ फिर इनका नाम लेके कई एप्लीकेशन दिए मैंने। उसके बाद हमें एक फ़ोन आया 31 तारीख को, 31 अक्टूबर को। वो हमसे कहने लगे आपके ख़िलाफ़ जो है बाबा पठान ने निर्वाचन कार्यालय लखनऊ में एप्लीकेशन दिया है और आपके ख़िलाफ़ उन्होंने एप्लीकेशन दिया है, तो आप आप अपना बताइए कि भाई उन्होंने क्यों दिया है। तो हमने कहा देखिए हमारी उनकी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैंने कुछ एप्लीकेशन दिए थे, इसी के मैंने उनको कुछ एप्लीकेशन अपने जो हमारे पास थे वो हमने उनको भेज दिए व्हाट्सअप नंबर पे। वो उनका नाम जो हमारे टुकालर पे परवीन आ रहा था और वो बताए भी यही थे, मैंने उनको भेज दिया। अगले दिन से वो दूसरे नंबर से हमको फ़ोन कर रहे हैं कि आप जो है आपने बाबा पठान से पैसे लिए हैं और आप फिर पैसे मांग रहे हैं। तो हमने कहा कि मैंने कोई पैसा ना लिया है, ना ही मैंने उनसे कोई पैसा मांगा है। ठीक, अब वो बार बार हमें फ़ोन करके धमकी देने लगा, फिर कहने लगा कि आप हमें कुछ पैसा वैसा दीजिए तो हम आपका ये एप्लीकेशन यहाँ से ख़त्म करा देंगे, उल्टा बाबा पठान के ऊपर हम मुकदमा करा देंगे। तो हमने कहा कि सर अगर कोई भी जांच होगी वो बाराबंकी से होगी, मैं जांच के लिए जहां भी बुलाया जाएगा आऊँगा, लेकिन मैं पैसे नहीं दे पाऊँगा। फिर उन्होंने गाली वाली उल्टा सीधा मतलब आपके साथ ब्लैकमेलिंग हो रही थी? वो अब उल्टा सीधा ब्लैकमेलिंग के चक्कर में आपने एकदम कंफर्म कर लिया? हाँ, फिर हमने उनको उस नंबर को उसका पता किया तो वो नंबर तो फ्रॉड वालों का ही था। तो प्रशासन में आपने अवगत कराया? हाँ, वो नंबर हमने जो है उनका अपनी एप्लीकेशन में लिख दिए हैं। और जैसा कहना है कि यहाँ पे बाबा पठान बहुत बड़े भूमाफिया है और यहाँ पे दबंग है, तो आपके ग्राम सभा में वो कितने दिन से काम करते हैं प्रधान जी? देखिए, काम तो 2015 से लगभग वो कर रहे हैं और हमें उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी भी नहीं है मेरी। अगर वो हमें फ़ोन पे थोड़ा जो भी है उन्होंने ना बोला होता तो शायद हमको क्या मतलब था। हमारा एक 1844 नंबर था, मैंने उस पर एप्लीकेशन दिया था और उस नंबर पे जो है पैमाइश हुई और उस पे एक बोर्ड भी गड़वा दिया गया, एक दो कि ये सरकारी खाली पड़ी है कि कब्जे में है? नहीं, ज़मीन तो खाली पड़ी। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूँ कि क्या आपके यहाँ ज़बरदस्ती ज़मीन को वो किसानों से ज़बरदस्ती लेते हैं या पैसा दे के खरीदते हैं? नहीं, ज़बरदस्ती कौन ज़मीन ले लेगा? किसान अब जब तक बेचेगा नहीं तब तक कौन यहाँ ले लेगा ज़मीन? पैसा लेंगे, रजिस्ट्री करेंगे तभी तो कोई लेगा। तो इसका मतलब 10 मुकदमा बाबा पठान के खिलाफ होगा आपके गाँव से? नहीं, हमारे गांव से तो फिलहाल कोई मुकदमा नहीं है। कोई मुकदमा नहीं है? नहीं, हमारे गांव से तो नहीं। ग्राम खसपरिया से इसका मतलब कोई मुकदमा नहीं है। ग्राम पंचायत खसपरिया से तो हमें नहीं लगता कोई मुकदमा है। चलिए, इसका मतलब कि जो पेपर में दिखाया जा रहा है वो शायद कि कहा सुनाई जा रही है, और क्योंकि पेपर वालों को भी जो सूचना दी जाती है वो पेपर वाले वही करते हैं। तो आपको किसी से शिकायत ज़्यादा है? अब इसके बाबा पठान से शिकायत कुछ है? देखिए, हमें शिकायत कुछ नहीं है किसी से, बस क्योंकि हमें अगर हमको ना धमकी दिए होते तो हम भी इनके खिलाफ ना करते।
बाकी ज़मीन तो है, बाकी मीडिया जैसे आती है तो मीडिया हम एप्लीकेशन देते हैं, अपना जो भी है उनको बताएंगे। उन्होंने अपना पूरा ईमानदारी से अपना काम किया भाई, हमारे लिए वो खड़े रहे, मतलब खड़े रहे। जी जी जी। तो इसलिए चलिए, उनको जो अवगत कराया जाता है वो आते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, आपका कहना है। जी। चलिए, आपने जो ज़मीन इनकी जो आपने देखा है, तो इन्होंने जो ज़मीन किया है, अधिक ज़मीन पे तो अतिक्रमण नहीं किए? नहीं, ज़मीन तो इन्होंने जो अपनी खरीदी है उसी पे किया है, लेकिन बस हमारा यही था कि पहले इन्होंने जो अब रास्ता 1844 जो है वो पहले खाली नहीं था। देखिए, पहले इनके प्लाटिंग के ही अंदर था, जिसको हमने एप्लीकेशन जब दिया उस पर पैमाई से उसे कार्रवाई हुई, उससे बाहर करा दिया गया। वो हाँ उसको तो क्या छुड़वाया गया। कै बीघे का नंबर था? बहुत बड़ा नंबर था या छोटा ही नंबर था? नहीं, ये नंबर लगभग 1.5 बीघे है, कच्चे से ऊपर है थोड़ा बस इसकी, लेकिन लंबान मतलब 12-14 हजार स्क्वायर फीट। हाँ 12-14 हजार स्क्वायर फीट है। चलिए, लेकिन इसको वही लंबा 4 मीटर का हमको चलिए, लगता है। प्रशासन को आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? प्रशासन से हम क्या मैसेज देंगे? प्रशासन से यही है कि हमने जो एप्लीकेशन दिया था उस पर जो पैमाइश हुई है उससे हम संतुष्ट हैं। और अच्छा अच्छा, इसका मतलब कोई माफिया ऐसा इस तरह के नहीं है आपके? नहीं, माफिया देखिए, माफिया का तो आप सब लोग हमसे ज़्यादा जानते होंगे कि माफिया ज़मीन के बिजनेस में तो माफिया सब तो जुड़ ही जाता है। अच्छा, सबको कहा जाता है। वो तो कहा ही जाएगा। चलिए, इसका मतलब बाबा पठान खाली जमीन का काम करते हैं, इसलिए माफिया कहा जाता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। फिर हम निकलते हैं, दिखाते हैं आपको नई चीज़ें। ओके।